हेलो माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कि एक्सेल में फार्मूला लगाते कैसे हैं। तो शुरू करेंगे हम लोग। हमारे पास एक असाइनमेंट है, एक डेटा है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि एक्सेल में सम का फार्मूला कैसे लगाया जाता है। और हम बात करेंगे सम को किस किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ व्यक्ति के नाम मैंने दिया हुआ है, स्टूडेंट के नाम, जिसमें राम नाम से एक व्यक्ति है, 65 नंबर हिंदी में, फिर इंग्लिश में 56, मैथ में इतना, और सभी चीज़ों में ये टोटल 5 सब्जेक्ट दिया गया है, जिसमें ये टोटल नंबर निकालना है हमको। अब टोटल नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल सम लगाएंगे, इक्वल सम, और टैब बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही टैब बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर ये आ जाएगा, क्या आएगा कि नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करके यहाँ पे पूछ रहा है। हम लोग नंबर 1 नंबर 2 टाइप नहीं करेंगे, सीधा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जहाँ तक है ये 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट से सेलेक्ट कर लेंगे। 5 सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक है, हर सेल का एक नाम होता है। ये वाली लाइन और ये इसका जो नाम होता है दोनों तरफ से मिला के होता है। ये वाला जो कॉलम होगा सी, और ये वाला इधर से 5 है तो ये C5 होता है। जहाँ पे खत्म हो रहा है B5, तो यहाँ पे देखेंगे C5 से B5 तक ये सिलेक्शन हो चुका है। पुस्तक को बंद करना है और एंटर प्रेस करना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। एक्सेल में एक बेनिफिट ये होता है कि आपको अलग से सभी रो और कॉलम को अलग अलग जो है नाम नहीं लगाना है। आपको बस इस पे सेलेक्ट करना है और उसका जो यहाँ पे जो बिंदु दिखाई दे रहा है कॉर्नर में, यहाँ पर लेके जाना है। इस पर प्लस का आइकन कुछ ब्लैक कलर का ऐसे बनेगा, और यहाँ पे ड्रैग करके नीचे की तरफ लेकर आना है और यहाँ पे छोड़ देना है। इन सभी को क्या करेगा, ये जोड़ देगा, कम कर देगा। कि इस ये व्यक्ति जो है इतना नंबर पाया हुआ, ये व्यक्ति इतना नंबर पाया हुआ, ये व्यक्ति इतना नंबर पाया, और टोटल नंबर यहाँ पे सभी का कैलकुलेट हो गया। इसी चीज को अगर हमको डिलीट करना होगा, जैसे हमने कहते हैं यहाँ पे सिलेक्शन बनाया था, तो यहीं से हम क्या करेंगे, प्लस वाले आइकन को उल्टा अगर हम यहाँ से चला देते हैं तो ये सिलेक्शन यहाँ पे डिलीट भी हो जाता है। दूसरा तरीका क्या है कि हम क्या करेंगे, इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ तक एक एक्स्ट्रा कॉलम जो टोटल वाला कॉलम है इसको भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। यानी कि ये पूरा लाइन सेलेक्ट करने के साथ साथ एक एक्स्ट्रा सिलेक्शन कर लेना है। और यहाँ पे ऑटो सम दिखाई दे रहा है, इस पे आपको एक बार क्लिक करना है। ऑटो सम पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, एक ही बार में क्या हो रहा है, सभी को जोड़ दे रहा है। दूसरा तरीका क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को इधर से भी हम जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। इधर से सेलेक्ट करेंगे और एक जो है रो हम एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे आके सम करेंगे तो ये नीचे की तरफ इसको जो है जोड़ देता है। फिलहाल नीचे की जरूरत नहीं है हम लोग को, यहाँ पे हमको जरूरत है। दूसरा चीज क्या होता है, अल्ट के साथ में हम लोग क्या करेंगे, अल्ट बटन को दबाएंगे और प्लस वाले आइकन पे 2 बार प्रेस करना है। 2 बार प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जोड़ देगा। अगर संख्याएं रो या कॉलम की सीरीज में है, जैसे यहाँ पे लाइन से एक भी सेल बीच में खाली नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अल्ट के साथ में प्लस वाला आइकन 2 बार प्रेस करने से प्लस वाले बटन को ये जोड़ देता है। तो ये हो जाता है सम करने का तरीका। अब हम बात करेंगे गिनने के लिए। तो गिनने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमको न्यूमेरिक वर्ड गिनना है, जैसे यहाँ पे ये चीजें लिखा गया है, तो हम कैसे गिनेंगे। उसके लिए हमको क्या करना है, इक्वल काउंट, ठीक है, काउंट। यहाँ पे देखेंगे स्पेलिंग इक्वल काउंट ऐसा होगा, तो यहाँ पे ये न्यूमेरिक वर्ड को ही काउंट करेगा। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक अगर मैं यहाँ पे काउंट कराऊँ, तो यहाँ से मैंने यहाँ तक सिलेक्शन कर लिया, तो उसको को बंद करेंगे और यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे, तो ये 10 जो है सेल की तरह काम करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ऐसे करके ये गिनती करता है। दूसरा चीज क्या होता है कि अगर हम इसको वही चीज कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, इक्वल काउंट, तो ये जो है नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि काउंट जो होता है वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू पर काम करता है, अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक दोनों पे नहीं काम करता। हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो अल्फाबेटिक वर्ड है ये। इस पर अगर हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या करेगा, ये नहीं काम करेगा। यहाँ पे देखेंगे जीरो वैल्यू बता रहा है। वही चीज सेम एक और फार्मूला है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, काउंटा। काउंटा की अगर हम लोग बात करेंगे, इक्वल काउंटा, काउंट, और ए जो लास्ट में आ रहा है ना, ए फॉर अल्फाबेट होता है। यानी कि इस वाले फार्मूला में हम लोग क्या करते हैं, अल्फाबेटिक और प्लस न्यूमेरिक दोनों को हम लोग क्या करते हैं, काउंट कर। जैसे मैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर काउंट करना है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे, पोस्टर बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो पता चल जाए कि स्टूडेंट कितने हैं। यहाँ पे मैंने कुछ प्रश्न भी लिखा हुआ है, इस प्रश्न के हिसाब से हम क्या करेंगे, बाद में हम लोग देखेंगे। पहले कम से कम 10 15 20 फार्मूला पढ़ लेंगे, उसके बाद से इन सभी प्रश्नों को हल करवाएंगे। असाइनमेंट हमारे पास बहुत सारे असाइनमेंट पड़ा हुआ है, जो आप लोगों को हम यहाँ पे असाइनमेंट के तौर पे
एक एक करके कैलकुलेशन को हम लोग हल करेंगे। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ काउंट करूंगा अगर किसी चीज़ से, तो काउंट और काउंट है यहाँ पे। अगर मैं नेम को काउंट करूँ कितने नेम है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल सा इक्वल काउंटर, काउंटर आपको फंक्शन लगाना है इक्वल काउंटर, और यहाँ से इस पूरे को सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद से कोष्टक को बंद करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो बता देगा यहाँ से यहाँ तक टोटल जो लिस्ट में टोटल 11 लोग हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फाबेटिक प्लस न्यूमेरिक अगर काउंट करना है तो काउंटर लगाना है, और सिर्फ अल्फाबेटिक काउंट करना है, सॉरी सिर्फ न्यूमेरिक काउंट करना है तो काउंट लगाना है। तो इस पे आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे काउंट ब्लैंक का। बाय द वे अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर एक सेल जो है खाली पड़ा हुआ है, एक यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे डिलीट कर दे रहा हूँ 2-3 जगह। मैं चाहूँ कि अगर मैं देखूँ कि इस पूरे सिलेक्शन के बीच में कितना सेल खाली है, कितनी सेल खाली है, तो मैं यहाँ पे बात करूंगा तो हम कहीं पे भी लगा सकते हैं पता करने के लिए इक्वल काउंट ब्लैंक। ये फंक्शन होता है इक्वल काउंट ब्लैंक, और यहाँ पे हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे, तो इसके आर्ग्यूमेंट होते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे सिलेक्शन कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमको पता करना है कि इस वाले सेक्शन में कितने सेल खाली पड़े हुए हैं। तो हम क्या करेंगे काउंट ब्लैंक फंक्शन लगा के इंटरप्रेस करेंगे। तो 3 सेल जो है खाली पड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पर एक। तो ये क्या करेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन कर देगा। अगर हम इस पूरे सेक्शन को हमने सेलेक्ट कर लिया हुआ है, बाई द वे अगर गलती से एक आध डिलीट भी होता है तो यहाँ पे काउंट जो है बढ़ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक दिख रहा है यहाँ पे 65, मैं इसको करता हूँ डिलीट, तो यहाँ पे ध्यान देंगे यहाँ पर ये संख्याएं जो है बढ़ती जा रही है। अगर मैं यहाँ से कोई चीज डिलीट करूंगा तो यहाँ पे संख्याएं ही बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये जो पूरा सिलेक्शन है यहाँ से यहाँ पर, ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है, इसके साथ में इंटरनली लिंक्ड होता है ये, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं तो यहाँ पे साफ साफ बिल्कुल पता चलता जाएगा। अगला फंक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे एवरेज, एवरेज कैसे निकालना है इस वाले कॉलम में। एवरेज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चलिए एवरेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, आते हैं यहाँ पे एवरेज कैसे निकाला जाता है। एवरेज की जो फंक्शन होती है कुल पदों की संख्या बटे पदों का, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है, इसका फंक्शन। फिलहाल यहाँ पे एक्सेल में कैसे निकाला जाएगा, इक्वल एवरेज करेंगे, इक्वल एवरेज, इक्वल एवरेज करेंगे। और यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 कह रहा है तो हम यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ऐसे नहीं डालेंगे, हम लोग क्या करेंगे सीधा सिलेक्शन कर लेंगे यहाँ से लेकर, ये 5 नंबर है, पांचों नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे और कोष्टक से बंद करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे 72 करके आ रहा है, हम क्या करेंगे एवरेज इसका 72 आ रहा है, और यहाँ पे इसका सिलेक्शन कर देंगे कुछ इस प्रकार से, ये बन के रेडी हो जाएगा। बाद में जो कुछ ग्रेड वगैरह निकालना है तो ग्रेड वगैरह के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, जब थोड़ा सा कुछ और एडवांस की जो फंक्शन पढ़ा दिया जाएगा तब फिर जो है ना ग्रेड निकालना भी बता देंगे। यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं, मैं सवाल यहाँ पे करता हूँ और इस सवालों को हल करके आप लोग कमेंट में अप्लाई कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक और फंक्शन होता है जिसमें अगर ये दशमलव की जो संख्या है, इस दशमलव की संख्या को अगर हमको हटाना है तो हम क्या करेंगे, कहीं पे भी आप फंक्शन लगा सकते हैं। यहाँ पे इक्वल इंट, इंट का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू जो नंबर होते हैं, अगर इसमें दशमलव दिया गया है, मैंने यहाँ पे इंट फंक्शन लगाया है एक, और इसमें दशमलव दिया गया, तो दशमलव के जो बाद वाली संख्याएं हैं उनको ये हटा सकते हैं। कभी कभी जरूरत पड़ती है हमको दशमलव के बाद वाली संख्या अगर हटाना रहेगा तो हम क्या करेंगे इंट फंक्शन लगा के हम लोग इंटर प्रेस करेंगे, तो ये दशमलव के बाद वाली संख्याएं जो हट जाएंगी। तो ये छोटा सा एक फंक्शन था जिसको आप लोग जरूरत के अनुसार यूज कर सकते हैं। बाय द वे अगर हम कह रहे हैं कि किसी फंक्शन में माइनस का जिक्र हो गया है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि इस फंक्शन को यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे मैं एक वैल्यू लिखता हूँ, -25 लिखा गया। अगर इसमें से माइनस मुझे हटाना रहेगा तो फिलहाल एडिट भी करके हटाया जा सकता है, लेकिन एक फंक्शन होता है, फंक्शन आपको याद रखना है इक्वल एवीएस, ठीक है। एवीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में होगा क्या कि ये जो माइनस वाली संख्या को, यानी कि ऋणात्मक संख्याओं को धनात्मक में ये बदलने का काम करता है। हम क्या करते हैं इसमें एक एवीएस फंक्शन लगाते हैं और यहाँ पे इस संख्या को सेलेक्ट करेंगे तो उसको बन गए के इंटरप्रेस करेंगे, तो सेम वही चीज होगा, यहाँ पे माइनस को हटा देंगे और इसको प्लस में चेंज कर देगा। एक और फंक्शन की हम लोग बात करेंगे, प्रोडक्ट फंक्शन। जैसे अगर एक्सेल में हम बेसिक की बात करेंगे तो जोड़ घटाना गुणा भाग ये तो कॉमनली होता है, इसको जानना ही जानना है। इसके अलावा भी बहुत सारे एडवांस फंक्शन होते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। तो एक्सेल में जोड़ना तो आपने सीख लिया, जोड़ने के साथ साथ
घटाना, गुणा करना और भाग करना, इन सभी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अगला मैं बात करूंगा यहाँ पे गुणा करने के लिए, तो गुणा करने जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 2 और एक और संख्या मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 3। इन दोनों को अगर गुणा करना हो तो एक और मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 2। अगर मुझे इन सभी का गुणा करना हो तो क्या करेंगे? इक्वल प्रोडक्ट, इक्वल प्रोडक्ट एक फंक्शन आप लोगों को याद कर लेना है। इक्वल प्रोडक्ट ये गुणा करने वाला फंक्शन होता है। नंबर 1 नंबर 2 ऐसे दे रहा है, अगर मैं नंबर 1 नंबर 2 ऐसे लूंगा तो भी कैलकुलेट कर ले, जैसे नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा नंबर 3, तो स्टेप 1 एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से कैलकुलेट करके इसका आंसर दे देगा। दूसरा चीज मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10 लिखा गया, इन दोनों को गुणा करना है तो इक्वल इतना, और कीबोर्ड से हम क्या करेंगे, स्टार का चिन्ह लगाएंगे, गुणे इतना। ये गुणे जो ये गुणे का चिन्ह होता है, इतना करेंगे तो ये इसका आंसर ऐसा आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा गुणा करने का तरीका। दूसरा तरीका क्या है, 10 और 10 को जोड़ने के लिए तो इक्वल करेंगे तो एक्सेल क्या करता है, फंक्शन को समझ जाता है। हम क्या करेंगे, इतना प्लस इतना, ठीक है, इक्वल लगाने के बाद से इतना प्लस इतना हम लोग कर सकते हैं। प्लस का सिंबल दे देंगे, माइनस का सिंबल दे देंगे तो इसको क्या करेगा, ये आंसर बता देगा। तीसरा है घटाने के लिए, इक्वल इतना माइनस इतना। उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका आंसर भी बता देगा। भाग देने के लिए भी सेम वही फंक्शन यूज करेंगे, इक्वल 10 भागा 10। यहाँ पे आंसर इसका 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि भागफल इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अगला हम लोग अगर फंक्शन की बात करेंगे तो शेषफल ज्ञात करने के लिए, शेषफल जैसे क्या होता है, अगर हम लोग कोई संख्या यहाँ पे दिए हुए हैं, मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 30, 30 में अगर हम लोग भाग लगाते हैं 7 का, 7 का, तो इसका शेष कितना बचेगा? तो शेष निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वल मोड, ठीक है, इक्वल मोड ये फंक्शन आपको यूज करना है। इक्वल मोड से क्या होता है, शेषफल ज्ञात होता है, इसको आप लोगों को लिख लेना है। इक्वल मोड इक्वल टू शेषफल ज्ञात करने के लिए तो हम क्या करेंगे, नंबर यहाँ पे पूछ रहा है तो नंबर हम क्या करेंगे, 30 डालेंगे, देन कॉमा करेंगे, और यहाँ पे डिवाइजर है, किससे भाग करना है, तो 7 से, तो 7 को हम लोग रखेंगे, उसको को बंद करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो शेषफल देखेंगे, 7 चौक 28 करके कट जाता है और 2 उसका शेषफल आ जाता है। तो ये था आज का कुछ 8-10 जो फंक्शन था जिसके बारे में हम लोग समझे हैं कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, प्लस एवरेज निकालना, काउंट ब्लैंक करना, काउंटा, काउंट, इंट, एबीएस, प्रोडक्ट, इन सभी के बारे में हम लोगों ने सीखा है कैसे यूज करना। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है। और जो सवाल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इन सवालों को अगर आप हल कर सकते हैं तो इसको ट्राई करना था, अन्यथा अगली वीडियो में मैं इन सभी सवालों को हल करवाऊंगा। और जितने भी असाइनमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हर दिन का एक एक असाइनमेंट आप लोगों के सामने हम रखेंगे और उन सवालों को हल करते हुए असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखें।